आज वो जयशंकर पहुंचे हुए हैं, वहां पे मीटिंग हो रही है क्वाड की। क्वाड कॉन्फ्रेंस के एलामिया में पहलगाम वाकये की मजम्मत तो की गई। इसके अलावा बयान में ये भी कहा गया है कि हम इस निंदनीय काम के अपराधियों, आयोजकों और वित्त पोषकों को बिना किसी देरी के न्याय के कटघरे में लाने का अनुरोध करते हैं। तो ये हमें नहीं समझना चाहिए कि इक्वेशन चेंज हो गई है अमेरिका और इंडिया की। अभी भी अमेरिका के लिए और अमेरिकन एस्टेब्लिशमेंट के लिए इंडिया ही उनका मेन साथी है। ये एलामिया इस बात का सबूत है कि आलमी बरादरी पाकिस्तान को दहशतगर्द मुल्क समझती है। जयशंकर ने यह खिताब अमेरिका के स्टेट डिपार्टमेंट में भी किया। हुआ ये है कि मैंने ये देखा कि डॉक्टर जयशंकर को सेक्रेटरी स्टेट मिस्टर मार्को रूबियो की तरफ से बहुत वार्म वेलकम किया गया और माय फ्रेंड कहा गया। दुनिया जो चेंज हो रही है उसके असूल और कवायद, जो असूल और कवायद थे जिसके बेसिस पे आप एनालिसिस करते थे। One of the masterpiece in when it comes to foreign diplomacy or foreign politics, international politics, उनकी कुछ बयान अभी रिसेंटली आए हैं क्वाड से, जिसको लेकर घमासान मच गया। नरेंद्र मोदी साहब कह रहे हैं कि ऑपरेशन सिंदूर चल रहा है और वो भी खत्म नहीं हुआ। शायद नरेंद्र मोदी साहब दोबारा हमला करें, क्या कहते हैं आप? एक बार फिर पाकिस्तान पे हमले की धमकी भी दी कि भारत अपने शहरियों के तहफ़्फ़ुज़ के लिए कहीं भी कार्रवाई का हक महफूज रखता है। क्योंकि इसके अंदर डॉक्टर जयशंकर ने दहशतगर्दी की भी बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमें पूरा हक हासिल है कि हम इंडिया के लोगों को डिफेंड करें, और आपको पता है कि उन्होंने ये बात क्यों की है, ये तो आप जान ही गए। तो दोस्तों, जैसा कि पता है कि डॉक्टर एस जयशंकर अभी हैं यूएस में, और वहां पर एससीओ का एक छोटा सा सबमिट हुआ जिसमें खुल करके पहलगाम आतंकी हमले की निंदा की गई, और वहां से डॉक्टर एस जयशंकर ने अपनी स्पीच भी दी, और उन स्पीच में उन्होंने कहा कि जो आतंकवादी हमला हुआ पाकिस्तान की तरफ से, और जो पाकिस्तान लगातार भारत को न्यूक्लियर ब्लैकमेल करता है, वो सब अब भारत नहीं सहेगा, और भारत अपनी जो सेल्फ डिफेंस की कार्रवाई है उसके लिए पूरी तरह से जो है वो रेडी है, और वो अधिकार भी रखता है। तो अगर आगे से कोई ऐसी घटना होती है तो भारत रिस्पॉन्ड करेगा, और जिस तरह से ऑपरेशन सिंदूर के दौरान अटैक किया गया पाकिस्तान के ऊपर, उनके एयर बेसेस और आतंकी कैंप दोनों उड़ाए गए, वैसी ही कार्रवाई वापस से भारत फिर से करेगा। ये बयान आने के बाद में पाकिस्तान का मीडिया जो है वो एकदम से बौखला गया, और उसके ऊपर से अलग अलग मीडिया चैनल बहुत सारी बातें कर रहे हैं। तो आइए देखते हैं कि क्या चल रहा है पाकिस्तान की मीडिया में। डॉक्टर जयशंकर इस वक्त हैं अमेरिका में। अमेरिका आए हैं डॉक्टर जयशंकर यूएस के विजिट पर, और यूएस का ये विजिट बहुत ही सिग्निफिकेंट है क्योंकि डॉक्टर जयशंकर के साथ साथ जो जापानीज काउंटर पार्ट हैं और ऑस्ट्रेलियन काउंटर पार्ट, वो भी यूएसए के विजिट पर। इसकी वजह यह है कि क्वाड की जो फॉरेन अफेयर्स की मीटिंग है वो हो रही है। अच्छा, इसमें बड़ी अहम डेवलपमेंट्स हुई हैं। सिर्फ ऐसा नहीं है कि ये जो मीटिंग है ये सिर्फ क्वाड के हवाले तक ही रही, नहीं, क्योंकि इसके अंदर डॉक्टर जयशंकर ने दहशतगर्दी की भी बात कर दी है। उन्होंने कहा है कि हमें पूरा हक हासिल है कि हम इंडिया के लोगों को डिफेंड करें, और आपको पता है कि उन्होंने ये बात क्यों की है, ये तो आप जान ही गए हैं ना। लेकिन मैं आपको डिटेल बताऊंगी। हुआ ये है कि मैंने ये देखा कि डॉक्टर जयशंकर को सेक्रेटरी स्टेट मिस्टर मार्को रूबियो की तरफ से बहुत वार्म वेलकम किया गया और माय फ्रेंड कहा गया। और उन्होंने जब इंट्रोड्यूस करवाया अपने जो गेस्ट उनके थे उनके साथ खड़े, जिसमें कि इंडिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर और ऑस्ट्रेलिया के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, जापान के फॉरेन अफेयर्स मिनिस्टर, उनको जब इंट्रोड्यूस करवाया तो सबसे पहले सेक्रेटरी स्टेट मिस्टर रूबियो ने डॉक्टर जयशंकर को इंट्रोड्यूस करवाया और कहा, उनको सबसे पहले बात करने के लिए बुलाया और कहा माय फ्रेंड। अब माय फ्रेंड जब वो कह रहे हैं डॉक्टर जयशंकर को, तो आप जानते हैं इससे पहले अगर आपको याद हो कि जब नरेंद्र मोदी साहब आए थे अमेरिका तो प्रेसिडेंट ट्रंप ने उनको माय फ्रेंड ही कहा था। हाँ, और वैसे तो इससे पहले और बहुत सारे लोग ऐसे हैं दुनिया के लीडर जो उनको माय फ्रेंड कह चुके हैं। अच्छा, अब बात पता क्या है? बात ये है कि जी डॉक्टर जो जयशंकर हैं उनको फिर उन्होंने इस तरीके से करवाया, माय फ्रेंड कहा। फिर उन्होंने बातचीत की। सबसे पहले जयशंकर ने ही आकर बातचीत की, उसके अंदर उन्होंने दहशतगर्दी का जिक्र भी कर दिया। मैं इससे पहले कि आपको वो बातचीत जरा सुनवाऊं और उस पर बात करूं, एक और बात बताऊं, और वो ये है कि डॉक्टर जयशंकर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। मैं ये वीडियो देख रही हूँ क्योंकि इसमें जो सेक्रेटरी डिफेंस हैं पीट हेक्सेट, वो खड़े हैं और उनके साथ जयशंकर खड़े हैं, और गार्ड ऑफ ऑनर जिस तरह के वो आपको पता है कि एक उसका तरीक़ाकार है, तो वो हो रहा है।
तो इससे आपको पता चलता है कि जयशंकर को गार्ड ऑफ ऑनर दिया गया है। इंडिया की तरफ से दहशतगर्दी पे बात की गई है। मैं आपको एग्जैक्टली बताऊं क्योंकि मेरे सामने इस वक्त जो स्टेट है यानी डिपार्टमेंट है, स्टेट डिपार्टमेंट, उसकी सारी जो इसकी डिटेल्स हुई हैं वो शामिल हैं। वो जो लिखी गई हैं, जो पूरी एक रिपोर्ट पब्लिश हुई है कि इसमें क्या क्या हुआ है, वो शामिल है। तो वो मैं आपको ये बताना चाहती हूँ कि इसमें ये है कि उन्होंने ये कहा है कि जयशंकर ने कि वर्ड ऑफ अबाउट टेररिज्म इन द लाइट ऑफ आवर रीसेंट एक्सपीरियंस द वर्ल्ड मस्ट डिस्प्ले जीरो टॉलरेंस, विक्टिम्स एंड परपिट्रेटर्स मस्ट नेवर बी क्विटेड एंड इंडिया हैज़ एवरी राइट टू डिफेंड इट्स पीपल अगेंस्ट टेररिज्म एंड वी विल एक्सरसाइज दैट राइट. We expect our Quad partners to understand and appreciate that. अब उन्होंने बात छोटी सी की, कोई इतनी लंबी चौड़ी बात डॉक्टर जयशंकर ने नहीं की इस मीटिंग के में जो खड़े हो गए, क्योंकि तीनों कंट्रीज़ की उन्होंने बात करनी थी। तो लेकिन फिर भी उन्होंने दहशतगर्दी को टच किए बगैर नहीं छोड़ा। अब आपको पता है कि जब वो ये बात करें तो वो पहलगाम वाला वाक़या जो है उसको वहाँ पर रिपीट कर रहे हैं। यहाँ पर उन्होंने इसके ऊपर बात की है और जो हैं उनका इशारा पाकिस्तान की तरफ, इशारा क्या मतलब डायरेक्ट उन्होंने ये कहा है सेक्रेटरी रूबियो के सामने खड़े होके और अपनी पूरी दुनिया के सामने खड़े होके। उनको सिर्फ ये एक शॉर्ट स्पीच या ये कि एक इंट्रोडक्शन था कि सब आएँ और अपने अपने बारे में जो है वो बात कर लें। तो उन्होंने अपने बारे में जब बात की तो दहशतगर्दी का जिक्र किया, जो कि उस वक्त ऐसा लोग कह रहे हैं कि भाई नहीं बनता था, लेकिन उन्होंने किया। नहीं बनता था तब भी अगर उन्होंने 2 लाइनें भी बोली हैं जयशंकर ने, तो उन्होंने वो दहशतगर्दी वाली बात की है। और ये एक बड़ा प्लेटफॉर्म है क्योंकि वो अमेरिका में जो है वो इस वक्त मौजूद हैं और सबके साथ जो है वो ये बात कर रहे थे। तो इसके ऊपर आपने देख लें। और जबकि जो सेक्रेटरी रूबियो हैं उन्होंने माय फ्रेंड कहकर जो है वो बुलाया मेहमानों को। जब बुलाया सेक्रेटरी रूबियो ने सबसे पहले डॉक्टर जयशंकर को बुलाया और उनको इंट्रोड्यूस करवाया और माय फ्रेंड। और फिर उन्होंने ये भी कहा कि मैं ये देखता रहा हूँ कि ये जो है ये बहुत जगह जो है बहुत बिजी रहते हैं। उनका ये कहना था वन ऑफ द मास्टरपीस इन व्हेन इट कम्स टू फॉरेन डिप्लोमेसी और फॉरेन पॉलिटिक्स, इंटरनेशनल पॉलिटिक्स। उनकी कुछ बयान अभी रिसेंटली आए हैं क्वाड से, जिसको लेकर घमासान मच गया है। भारत के अंदर तो बहुत सारे लोग चुपचाप देख रहे हैं, बट अक्रॉस द वर्ल्ड it has raised many eyebrows. क्वाड की मीटिंग क्या थी, क्या स्टेटमेंट आया, सब जानते हैं करण से। करण, a very warm welcome on the show. The platform is yours. थैंक यू सो मच गायत्री जी। आपके सभी दर्शकों को नमस्कार। देखिए, क्वाड एट दिस मोमेंट ना इट्स कम एट अ वेरी इंटरेस्टिंग टाइम। पिछले सप्ताह अगर आपको याद हो तो हम लोग का SCO हुआ था, शंघाई कोऑपरेशन। उसमें राजनाथ जी रिफ्यूज टू साइन द डॉक्यूमेंट बिकॉज उसमें पहलगाम का कोई रेफरेंस नहीं था, उल्टा बलूचिस्तान का रेफरेंस था। तो दैट इज ऑब्वियसली वेरी चाइना डोमिनेटेड, चाइना सेंट्रिक, द शंघाई कोऑपरेशन। बट अब की बार जो क्वाड हुआ उसके ठीक बाद, एंड क्वाड, पहले तो मैं आपके दर्शकों को बता दूं, क्वाड इज अ क्वाड्रिलैटरल डायलॉग जो एक कोऑपरेशन है लार्जली मैरिटाइम। तो दोस्तों अभी कुछ टाइम पहले की ही बात है जब SCO सबमिट हुआ चाइना में और चाइना ने SCO सबमिट होस्ट किया। वहां पर जो एक फाइनल डिक्लेरेशन दिया गया सारे मेंबर्स की तरफ से, उसमें जो बलूचिस्तान में टेरर अटैक हुआ उसका जिक्र था और जो पाकिस्तान के अंदर आतंकवादी हमले हुए थे उनका उसमें मेंशन किया गया था, लेकिन पहलगाम आतंकी हमले का उसमें जिक्र भी नहीं किया गया था। इतना दोगलापन दिखाया वहां पर चीन ने और पूरी तरह से वो ऐसा लग रहा था कि जैसे पाकिस्तान ने जो बोल दिया है बस वही चाइना ने पूरा छाप दिया है। और यही वजह थी कि जो डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह वहां पर थे, उस सबमिट को जो अटेंड कर रहे थे, उन्होंने उस पर साइन नहीं किया, जिसके ऊपर से विदेशी मीडिया ने भी बहुत ज्यादा इसके ऊपर आर्टिकल छापे और सबका कहना यही था कि कहीं ना कहीं जो क्वाड है, वो जो SCO के मेंबर्स हैं उनमें अब यूनिटी नहीं है और ये ग्रुप अब उतना ज्यादा मजबूत नहीं रहा।